हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपकी सारी इंग्लिश कवर करा रही हूं। चाहे फिर वो एसएससी में आने वाली इंग्लिश हो या बैंकिंग के अंदर आने वाली इंग्लिश हो, सारी इंग्लिश आपको यहां पर बिल्कुल बेसिक से मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, क्या होती हैं ये, आ जाते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या फिर इन्हें ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। अब कौन कौन सी होती हैं ये, तो देखो, ये होती हैं बी, डू और हैव। आज की हमारी जो क्लास है हम उसमें बी कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? बी। इतनी इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों, इतनी स्पेशल है, इन्हें स्पेशल अवार्ड दिया गया है कि आइए आप इस कैटेगरी में आके बैठ जाइए कि इनके ऊपर सिंगल सिंगल क्लास बनानी पड़ेंगी। इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मज़ेदार भी है, सीखते हैं। बी पर आ जाते हैं। अब क्यों, सबसे पहले ये जान लेते हैं क्यों ये तीनों ही इस कैटेगरी में आई। इस दुनिया में इतनी सारी वर्ब्स हैं, क्यों इन्हें ही इस कैटेगरी में रखा गया। देखो, मैंने आपको पहले भी जो क्लासेस लिए हैं उसमें बताया है, वर्ब होती है, वर्ब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एक्शन वर्ब, ठीक है, जिसकी 3 क्लासेस मैं बना चुकी हूँ, इसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको तीनों क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको एक्शन वर्ब्स पढ़नी है तो वहाँ से पढ़ के आ सकते हैं। अब सीधा आ जाते हैं इस तरफ। दूसरी तरफ थी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। एक तरफ थी ऑक्सिलरी, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी तरफ है मॉडल्स। मॉडल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग बीच वाले पार्ट पर हैं, आप समझिए। बीच वाले पार्ट को हम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या है कि ये तीनों के तीनों इसके अंदर आई, जब एक्शन वर्ब्स भी इतनी हैं, रन, कुक, प्ले, बहुत कुछ है, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये तीनों ही इस कैटेगरी के अंदर आई। देखो, ये तीनों स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ ये 3 ही हैं जो कि दोनों की तरह काम कर सकती हैं। दोनों मतलब किन दोनों की तरह काम कर सकती हैं? मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं और साथ ही साथ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकती हैं। ठीक है, कहेंगे कैसे, क्यों? देखो, मैंने आपको बताया इंग्लिश के अंदर एक गोल्डन रूल है कि कोई भी सेंटेंस कहीं से उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बिना वर्ब की हेल्प से नहीं बन सकता। चाहे फिर एक वर्ब हो, 2 वर्ब हो, 3 वर्ब हो, या किसी भी टाइप की वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 अकेले ऐसी वर्ब्स हैं जो कि अकेले रहकर मेन वर्ब की तरह भी काम करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। हेल्पिंग वर्ब कब कहती हैं? जब ये मेन वर्ब तो यहाँ कुछ हो, साथ ही में एक छोटा सा पार्ट जो है इनका लगा हुआ हो और सेंटेंस क्रिएट किया जाता हो। ठीक है, मतलब कि जब दोनों के काम जो कर दे, या तो ऐसी वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब कहलाती हैं, जैसे कि रन, कुक, प्ले, ठीक है, या फिर ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, जो कि आप मॉडल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल्स जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगे, लेकिन जैसे कि हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी, जैसे कि विल, वुड, शुड, कुड, ये सब की सब जो हैं मॉडल्स कहलाते हैं। इसलिए मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगी, मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक है, आप उनकी हेल्प से, अकेले उनकी हेल्प से कभी भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इन तीनों की हेल्प से, अकेले ये तीनों हैं तो आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि ये दोनों चीज़ों का काम करती हैं, मेन वर्ब की तरह भी सेंटेंस के अंदर होती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी सेंटेंस के अंदर होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जो बी होता है ना, बी, इसको यहाँ पर एक स्टार लगाकर एक बात समझाती हूँ आपको। ये अकेला ऐसा वर्ब है, ओनली वर्ब है, ओनली वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म और V1 फॉर्म अलग अलग होती हैं, डिफरेंट है। इस दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं, ये एक रूल है, ये एक बात है जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं, बी अकेला ऐसा एक वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म और V1 फॉर्म अलग होती है। वरना आप रन लोगे तो रन की V1 भी रन है, बेस फॉर्म भी रन है।
कुक लोगे तो कुक की V1 भी कुक है और बेस फॉर्म भी कुक है। स्टडी लोगे तो V1 भी कुक स्टडी है और बेस फॉर्म भी स्टडी है। लेकिन अगर आप बी की बात करेंगे तो बी की डू की बात कर लो, हैव की बात कर लो, इनकी बेस फॉर्म भी यही है और V1 भी यही है। लेकिन बी की बेस फॉर्म जो है वो ये है, बी, ये बेस फॉर्म है। और V1 क्या है वो अभी सिखाती हूँ। अब हम इसकी देखो, कोई भी जो वर्ब है ना वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ताकि हमें पता चले कि किस समय की बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए वर्ब्स का यूज होता है। तो हम जाते हैं V1 देखने, V2 देखने, V3 देखने और V+ing। इन 4 कैटेगरीज के अंदर कोई भी वर्ब हो डिवाइडेड होती है। अब B1 की बात करें तो B1 के अंदर इज, एम और आर आता है। अब आप कहेंगे 3-3 एक के अंदर, हाँ तीनों B1 है। V1 है बी की, V2 वॉज और वर है, वॉज और वर क्या है, V2 है, V3 बीन है और V+ing बीइंग है। ये हो गई 8 फॉर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं ये खुद बी। मतलब कि ये अकेला ऐसा वर्ब है, पहले तो आप ये समझिए, जिसकी बेस फॉर्म डिफरेंट है, V1 डिफरेंट है और साथ ही साथ ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमें 8 पार्ट्स आज कंप्लीट करने हैं, इसीलिए ये स्पेशल है, इसीलिए इसके लिए एक प्रॉपर क्लास बना रही हूँ और आपको स्पेशली सिखा रही हूँ। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये देखेंगे कि किस तरीके से बी जो है अकेले दम पर भी सेंटेंस क्रिएट कर लेता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होकर सेंटेंस क्रिएट कर लेता है। जैसे कि आई एम हैप्पी। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट चलते हैं, शी इज अ singer, she is singing a song। अब यहाँ पर देख के बताइए, हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी जो हैं वर्ब्स हैं। देखो यहाँ पर जो वर्ब है वो एम है। कैसे है, मैंने आपको बताया था बी की V1 इज, एम और आर है। तो देखियो ना, एम क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, बी की V1 है। अब यहाँ पर अकेली है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो इसने ये वाला जो आपका क्राइटेरिया है फॉलो कर दिया ना, ठीक है, तो ये मेन वर्ब की तरह काम करा। अब हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे काम कर रही है, आई एम रीडिंग, रीडिंग क्या है, पढ़ना, पढ़ने को क्या कह रहे हैं, मेन वर्ब हो गई, पढ़ना है, ठीक है, तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या हो गई, रीडिंग हो गई। लेकिन एम भी तो वर्ब है, एम ऑब्वियसली वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब हुई यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एक्शन वर्ब है सेंटेंस में। जब आपके पास किसी सेंटेंस में एक एक्शन वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, उसके साथ लगी हुई वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंगल एम ने दोनों काम कर दिए, मेन वर्ब की तरह भी हो गया और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी हो गया, हमारे दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर दिए। इसका मतलब ये जो हैं बी, डू और हैव दोनों चीजों को करते हैं, मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। मैंने आपको ये सिखा दिया, ये और ये मैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में प्रॉपरली सिखाऊंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ ये समझ में आया, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाइए। शी इज क्या है, इज क्या है, V1 है, बी की V1 है, मतलब कि ये एक वर्ब है, उसके बाद सिंगर है, शी है, तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जब सिंगल कोई वर्ब जो होती है, बी की कोई भी फॉर्म अगर हो, उसके बाद में नाउन या फिर एडजेक्टिव आता है, या बी ही नहीं कोई भी वर्ब के बाद में डायरेक्ट नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसको वैसे मैं प्रॉपरली अलग एक क्लास में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। तो ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब
वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। शी इज अ सिंगर। इज क्या है? इज अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई और वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये ही मेन वर्ब का काम कर रही है। अब ये मेन वर्ब है तो इसने हमारा ये वाला क्राइटेरिया फॉलो कर लिया, ठीक है, सेंटेंस क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। सिंगिंग क्या है? गाना, गाना, ठीक है। तो ये हमारी एक्शन वर्ब है, मतलब कि जब एक्शन वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, उसके साथ में इज लगा है, इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। शी सिंगिंग अ सॉन्ग बोलोगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो इज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसने हमारा सॉरी ये वाला क्राइटेरिया अगेन फॉलो कर दिया। इसका मतलब क्या है? एक ही वर्ब मेन वर्ब की तरह भी काम कर रही है, एक ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रही है। इसका मतलब क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि दोनों का काम कर लेती है, इसीलिए ये स्पेशल कहलाई जाती हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक और बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिएगा कि बी की किसी भी फॉर्म हमेशा कहाँ पर एंड होगी? हमेशा एंड होगी या तो V3 के साथ या फिर V प्लस ING के साथ। समझ में आया? ये एक रूल है। ये क्यों बता रही हूँ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको करेक्शन करनी होती है, करेक्शन बतानी होती है कहाँ आएगा। तो हमेशा याद रखिए इज, एम, आर, वॉज, वर कहाँ पर एंड हो रहे होंगे? या तो V3 के साथ या फिर V प्लस ING के साथ। अभी ये मैं क्या बताने लग गई, यहाँ पर आपको एक रूल बता रही हूँ ताकि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो समझ में आए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे आर प्लेइंग, P स्मॉल है, फुटबॉल। ये एक एग्जाम्पल है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आर क्या है? V1, बी की क्या है? इज, एम और आर। आर क्या है? आर V1 है बी की। बी की V1 के साथ में या फिर V2 के साथ हमेशा क्या आएगा? या तो ING फॉर्म आएगी या फिर V3 आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट, चलो एक और, द कार वर वॉश्ड येस्टरडे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। यहां पर क्या है? वर और वॉश्ड, ये दोनों क्या हैं? हमारे वर्ब्स हैं। वॉश्ड क्या है? हमारा वर्ब है। वर क्या है? हमारा बी का V2 है। बी का V2 क्या होता है? वॉज और वर। वर क्या है हमारी? बी की V2 है, वो हमेशा कहाँ एंड होगी? ये रूल है, लिख लीजिए कि अगर यहाँ पर वर है तो वर या तो ईडी मतलब इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर रेगुलर जो वर्ब्स हैं वो ईडी से एंड होती हैं, इसीलिए बोला, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है ईडी पर ही हो, लेकिन V3 ज़रूर हो। अब V3 के लिए मैम V3 याद करना पड़ेगा, तो वो तो याद करना पड़ेगा बेटा। मैं एक क्लास बहुत जल्दी फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर लेके आऊँगी, जिसके अंदर मैं बहुत ईजीएस्ट फॉर्म आपको बता दूंगी, तरीका बता दूंगी कि आप कैसे फॉर्म्स को याद कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले। आप देखो, सबसे पहले आप सेंटेंस में देखोगे वॉश है, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या है? वॉश्ड होती है। तो यहाँ पर वॉश्ड है, सही है, क्योंकि वर के बाद में क्या आना चाहिए? वर क्या है? B2 की B1 की सॉरी बी की V2 है, वॉज और वर। तो वर के हमेशा बाद में क्या आना चाहिए? ईडी फॉर्म आनी चाहिए, सॉरी V3 आनी चाहिए। जरूरी नहीं है ईडी ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ईडी ही होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। या तो V3 हो या फिर ING फॉर्म हो, तो दोनों हमारे सेंटेंस सही हैं, ठीक है। खाली दे आर प्ले फुटबॉल नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या हो गया? प्ले क्या हो गई? V1 हो गई प्ले की। द कार वर वॉश यस्टरडे नहीं हो सकता, वॉश्ड ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है?
कि कभी भी बी की V1 या V2 कहाँ पर एंड होगी, हमेशा या तो पास्ट पार्टिसिपल पर एंड होगी यानी कि V3 पर एंड होगी या फिर V प्लस ING पर एंड होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी देखो, क्योंकि बी के हमने कुछ पार्ट्स करें, जैसे V1 इज, एम और आर मैंने समझा दिया कहाँ कहाँ पर आएंगे और कहाँ कहाँ एंड होंगे, किस तरीके से एंड होंगे, या तो V प्लस ING पर एंड होंगे, मतलब इनके जस्ट बाद में फॉलो करेंगे, या फिर V3 आएगा। वॉज वर भी सेम है, दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, हेल्पिंग की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी, साथ ही साथ V प्लस ING या फिर V3 पर एंड होंगे। अब क्या आता है, बीन आता है। बीन के लिए याद रख लीजिए बेटा, ये कभी सिंगल, कभी भी मतलब कभी भी सिंगल यूज हो ही नहीं सकता, ये हमेशा हैज, हैड और हैव के साथ ही आएगा, इन तीनों के साथ ही आता है हमेशा। जैसे कि शी हैज बीन स्टडिंग ऑल मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रही है, हैज बीन, बीन के साथ में हैज आ गया। ही हैड बीन लेट बाय 2 hours, ही हैड बीन लेट बाय 2 hours, यहां भी क्या आ गया, हैड बीन आ गया। समझ में आया, या तो हैव बीन आएगा या हैड बीन आएगा या हैज बीन आएगा, बीन कभी सिंगल यूज नहीं होता, ये भी हो गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, डेट इज बीइंग। एक बात और इससे पहले बता देती हूँ, मैंने इनके आगे ऐसा लिखा है कि V प्लस ING यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं, या फिर V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है इन सभी के जस्ट बाद में। इसका मतलब ये नहीं है कि बीइंग यानी कि हैज बीन, हैड बीन या हैव बीन फॉलो नहीं हो सकते इसके साथ, वो भी इसी के साथ फॉलो होते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखा है, मतलब कि हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन के बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बीइंग के ऊपर। बीइंग में हमेशा याद रखिए, बीइंग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है, और जब वो मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो वो या तो एज अ सब्जेक्ट की तरह होता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, जिसे कि जेरेंड कहते हैं। अगर आपको जेरेंड पढ़ना हो तो मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, उसको देख सकते हैं आप। उसके बाद बात करते हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तो ये कैसा दिखता है हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, द पेशेंट is being treated by the doctor। पैसिव का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहां पर पेशेंट किसने ट्रीट किया है, ट्रीटेड, ट्रीट किया है, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और ये दोनों क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। बीइंग क्या हो गई, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। साथ ही साथ जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है तो वो जेरेंड होता है, ठीक है, जेरेंड फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, बीइंग ऑनेस्ट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बीइंग क्या है, यहां पर बीइंग हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जेरेंड की तरह काम कर रहा है। और देख लेते हैं, आई डोंट लाइक बीइंग लेट, मुझे लेट होना पसंद नहीं है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जेरेंड की तरह काम कर रहा है। नाउन की तरह काम करे जब तो होता है जेरेंड। जेरेंड अगर आपको जो ना देखना हो तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस पर देख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको पूरा बताया कि बी की V1 कब 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 यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है, V2 कैसे यूज होती है, V3 कैसे यूज होती है, या फिर V प्लस ING कैसे यूज होती है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जिससे कि मैं और ज़्यादा मेहनत करती हूँ आपको और अच्छे से पढ़ाने में। थैंक यू सो मच।